हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd से लेकर के 9th ऑफ फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड विनर्स की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Three of Pentacles, the Hermit. Okay, Ten of Wands, King of Cups. Okay, Knight of Sword, Nine of Wands, King of Wands. Bottom of the deck is Three of Cups. So देख लेते हैं पहले कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है वर्गो, स्कॉर्पियो, जेमिनी, सजिटेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। 3 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और प्रॉब्लम ये है कि ये थर्ड पार्टी में भी रहे हैं और आपको अभी रिसेंटली ये चीज़ें पता चली हैं और अब नाउ आप इस पर्सन से दूर जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं क्योंकि आपको समझाना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं और आपसे एक बार फेस टू फेस मिल कर के थोड़ा सा आपको पट्टी पढ़ाना चाहते हैं बेसिकली। और क्या, बस बेसिकली ये आपको सच्चाई से बताना चाहते हैं कि सच्चाई ये है, सच्चाई वो नहीं है। इस तरह की ही बहुत सारी चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको, जैसे ही आप उनसे अलग हुए हैं और तब से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जब से लोग आपको अलग अलग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मतलब कि आप अलग हैं वो अलग हैं, तब से लोगों की नज़र आप पे पड़ी है और लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको प्रपोज़ भी कर रहे होंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। और ये चीज़ देख कर के ना इस पर्सन के होश उड़ गए हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए, कोई और आपको प्रपोज़ भी करे, कोई और आपके आसपास भी आए। इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं होता है, पर इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि नाउ यू डोंट वांट टू बी विद दैम। सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल से डेफिनेटली इस पर्सन के होश उड़े हुए हैं इस टाइम पे और वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। वो आपको सिंगल नहीं रहने देना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल से। सो यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। देखिए, मैं अभी भी आपको ये कहूँगा, नो डाउट वो आपको वापस पाना चाहते हैं। दैट डजेंट मीन कि वो अपनी लॉयल्टी आपको दिखा रहे हों। मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है मल्टीपल ऑप्शंस में। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मे बी मोर देन 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये सिर्फ आपको एज एन ऑप्शन ही रखते हैं। दैट मीन्स कि मे भी हो सकता है कि आप उनके द मोस्ट प्रेशियस ऑप्शन हो, लेकिन फिर भी आप हुए तो ऑप्शन ही, राइट। तो इस वजह से ये पर्सन जो है जल्दी ही मूव ऑन कर सकते हैं अगर आप इनको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दें तो। और आपको इन्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी देखते हुए कि मतलब तुरंत ही ये मूव ऑन कर लेंगे अपनी लाइफ में। ओके, सो मैं बता दूं, ये जो पर्सन है ये सिर्फ इसीलिए इतने जोर लगा रहा है क्योंकि आपको लोग चाहते हैं, आपको लोग पाना चाहते हैं और इस वजह से इसको लोग कहेंगे कि
ये तुमने क्या किया, इतना अच्छा पर्सन तुमने खो दिया अपनी लाइफ से, राइट। इस वजह से आ रहे हैं आपके पास, मतलब इनको कोई बहुत बड़ा रियलाइजेशन नहीं हुआ है। ओके, रियलाइजेशन तो इस हफ्ते होगा। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो आपकी तरफ से तो रिजेक्शंस देखने को मिल रही है इस पर्सन को। आप इनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, आपने ब्लॉक कर दिया इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये आपके गली में, नुक्कड़ पे, जहाँ पे भी आप रहते हैं उनके आसपास हर जगह पर आपको बैठे हुए देखे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपको ये एक ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं किसी तरह से आपसे बात हो जाए, वो अपनी बात रख सकें आपके सामने। ओके, पर आप तो क्लोज्ड ऑफ हैं, आप इनसे बात ही नहीं करने वाले, इवन दो ये आपसे मिलते भी हैं तो भी। ओके, सो हो सकता है कि आप इस पर्सन को नॉट ओनली जस्ट रिजेक्ट ही करें, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आप इनको हमेशा के लिए ब्रेकअप भी दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है कैजुअली दे दें, लेकिन हाँ दिखाई दे रहा है कि आप कर सकते हैं ऐसा कुछ। ओके, सो यहाँ पर स्टार कार्ड है, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ये हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, एंड उनको एक तरह से यूनिवर्स की तरफ से भी एक डायरेक्शंस मिलती हैं हमेशा कि आपके पास आ जाएं, लेकिन वही अब वो कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी की टेढ़ी होती है ना, तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ओके, सो अब इनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि हाँ कुछ हो सकता है, और अगर ये कैप्रिकॉन को सीरियसली लें देन मे बी हो सकता है कि इनको इनके जो कर्मास हैं वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएं, और ये इनको कुछ पॉजिटिव देखने को मिला अपने लाइफ में। ओके, सो ये डायरेक्टेड हैं, यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्टेड हैं, यूनिवर्स कह रहा है इनको कि नहीं दिस इज़ द पर्सन, लेकिन इनका जो दिमाग है इधर उधर जाता है बार बार। ओके, कि नहीं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ओके, एंड इसी वजह से ये अपने कर्मा को भोगते हैं, मतलब इस झेलते हैं मुझे कहना चाहिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए पहला कार्ड। पहला कार्ड है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको रिकन्सिलिएशन के लिए बुला सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है दोबारा। ओके, मे भी हो सकता है आपके ऑफिस टाइम में ही आपको मिल जाएं खड़े हुए आपके ऑफिस के बाहर, आपका इंतज़ार करते हुए, और जैसे ही आप आएँ देन आपके पीछे पीछे चल दें एकदम से आपसे बात करने के लिए। इवन दो आप इनको इग्नोर करें तो भी ये पर्सन नहीं मानने वाले, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल से। सो मैं ये बता दूँ, ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस तो है, लेकिन ये बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है जब आप किसी के ऑफिस में चले जाएं, एंड वो भी जस्ट मिलने के लिए आप उनका पीछा कर रहे हैं। दैट्स नॉट गुड। ओके, सो आपके लिए बड़ा ऑकवर्ड रहेगा, ये ऑफिस वाले भी पूछेंगे कि हु इज़ दिस पर्सन। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 3 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है अगला कार्ड, द हर्मिट कार्ड। ओके, तो आप के जो पर्सन हैं ये जब आप इनसे बात ही नहीं करेंगे तो इनको आपकी जो कन्वर्सेशन होगी शायद ये लेस देन 5 सेकंड के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये 5 सेकंड की जो कन्वर्सेशन है ना, इसी में ही आप इनको कुछ ऐसा पाठ पढ़ा देंगे जिससे इनकी आत्मा तक झकझोर दी जाएगी। ओके, सो यहाँ पर ये क्या है कि अब इंट्रोस्पेक्शन में लग जाएंगे कि क्या चीज़ें इनको अपने अंदर सुधारनी चाहिए, क्योंकि आप इनको आईना दिखा चुके हैं एक्चुअली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनली अब इस पर्सन को ना अपने अंदर रियलाइजेशन होना शुरू होगा कि इनको अपने अंदर क्या चेंज करनी चाहिए बिफोर फेसिंग यू। ओके, एंड डेफिनेटली ये उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड द हर्मिट कार्ड से इंट्रोस्पेक्शन इस पर्सन का चलने वाला है इस हफ्ते, एंड दैट नीड्स मतलब दैट लीड्स टू रियलाइजेशन। इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कुछ कि हाँ व्हाट आर द मिस्टेक्स एंड कैसे उनको चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो फाइनली आप तो भैया इस रिलेशनशिप से पक चुके हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को बार बार चांस देते थक चुके हैं, एंड नाउ आपकी बस हो चुकी है। नाउ ये पर्सन तो अब आपको ऑकवर्ड भी फील कराने लगा है। नाउ
आपके लिए अब ये सहना बहुत मुश्किल हो चुका है और अब आप जस्ट गिव अप करने वाले हैं इस रिलेशनशिप से। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है और आप शायद इस हफ्ते इस पर्सन को बोल दें कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये रिलेशनशिप ही छोड़ दो। ओके, सिंगल रह लूँगा या रह लूँगी बट तुम्हारे साथ नहीं, ऐसा कुछ वर्ड आप कह सकते हैं इस पर्सन को। ओके, किंग ऑफ कप से, लेकिन इस पर्सन की जो आत्मा झकझोरी है आप में पहले ही, उसकी वजह से इसके अंदर और सीरियस लव उभर आएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओके, जो आज तक इन्होंने नहीं कहा आपको, वो इमोशनल वर्ड्स, वो ऑफ़र जो आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन अब आपकी बस हो चुकी है, तो वो सब ये आपसे कहने वाले हैं। ओके, आपको ऑफ़र देने वाले हैं, मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है किंग ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत उतावले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी में हैं। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप जब इनको रिजेक्ट कर देंगे, इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे, तो ये आप पे बैकफायर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से। क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि गलती सिर्फ यही नहीं है और इनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने नेचर पे भी काम करने की ज़रूरत है। जस्ट यही प्रॉब्लम नहीं है कि इन्होंने सीरियसली नहीं लिया रिलेशनशिप को, थर्ड पार्टी रही है या वो भी रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इनको अपने नेचर पे भी काम करना होगा। इनको ये जो इम्पेशेंट एनर्जी है बार बार दिखाते हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। तो ये चीज़ भी आप इस पर्सन को दिखाने वाले हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आप पे भड़कने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप फाइनली इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइन ऑफ वॉन्ड से जब आप इस पर्सन को ब्लॉक करेंगे तो इनके मुंह पर एक तमाचे की तरह होगा ये। एंड आपने ऐसे ही इनको ब्लॉक नहीं किया है, आपने इनको काफ़ी लंबा टाइम दिया है सुधरने का, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपके पेशेंस का टेस्ट ले लिया है इस पर्सन ने एक्चुअली, एंड फाइनली आप भी गिव अप कर चुके हैं, आपने इनको इसीलिए ब्लॉक किया है। एंड नाउ ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि देयर इज़ समबडी जो आपकी लाइफ में आने को तैयार हैं। एंड मे भी हो सकता है इट इज़ योर बॉस। ओके, बॉस लाइक फिगर मुझे दिखाई दे रही है, या फिर पॉसिबली हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कोई रिश्ता बताया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है किंग ऑफ वॉन्ड से। और ये चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इस पर्सन को भी लगेगी और मैं बता रहा हूँ ये पर्सन फिर से आपसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ जाएगा कि नहीं उस पर्सन को मना कर दो, ये वो करके। लेकिन आप इस पर्सन को लेकर के सीरियसली सोच रहे हैं जो ये नया रिश्ता आ रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या है। टू ऑफ सोर्ड, ओके ग्रेट, एंड एस ऑफ सोर्ड। सो देखिए जो आप में जो एक इनडिसाइसिव एनर्जी थी, क्लैरिटी की वजह से क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, अब वो डिसाइसिवनेस में चेंज हो रही है। ओके, टू ऑफ सोर्ड से अब एस ऑफ सोर्ड की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स क्लैरिटी, दैट मीन्स कि एक डिसीज़न। ओके, एस ऑफ सोर्ड यानी विक्ट्री। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होने वाली हैं, यानी ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है। आप हर किसी जो भी कन्फ्यूजन था किसी चीज़ को लेकर के या फिर आप दोराहे पर खड़े थे, उससे अब आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था कि पहले अब क्या करूं, देन आपको अब पूरा रास्ता देखने को मिल जाएगा, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है, देख लेते हैं। बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, जैसे कहा ना मैंने, ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है। बस उसके लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। मैस्कुलाइन का मतलब होता है आपको
डिसीजंस लेने होंगे, आपको डूअर बनना है, मतलब फाइनल डिसीज़न देना है इस हफ्ते, ओके, तभी ये नई बिगनिंग होगी। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।